हेलो वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस इन मीनिंग। पूर्ण प्रतियोगिता है, उसका अर्थ बाजार की उस स्थिति से होता है जिसमें वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, वस्तु का मूल्य एक होता है और कोई भी क्रेता विक्रेता पर्सनली बाजार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। जबकि मोनोपोली बाजार की वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत वस्तु का उत्पादक एक ही होता है और वस्तु की समस्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। नाउ सेकेंड, डिफरेंस इन डिमांड कर्व। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्ण तथा लोचदार होती है। इट मीन्स औसत आय रेखा, एवरेज रेवेन्यू, एक समानांतर सीधी रेखा होती है। जबकि एकाधिकारी के अंतर्गत एकाधिकारी मूल्य घटा मतलब कम करके ही वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है। इसलिए जो डिमांड वक्र है, आय रेखा या मांग रेखा, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। नाउ नंबर ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्मों की संख्या अधिक होती है और दीर्घकाल में उद्योग फर्मों के समूह बन जाते हैं। जबकि एकाधिकारी के अंतर्गत एकाधिकार में फर्म एवं उद्योग वस्तुतः एक ही होते हैं और नई फर्मों के प्रवेश की संभावना भी नहीं रहती है। नेक्स्ट, प्रॉफिट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ नहीं कमा सकती। इसलिए क्योंकि इसमें नई फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता होती है। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादक दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमा सकते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का स्तर। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का स्तर अच्छा होता है क्योंकि जब मूल्य न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है तब उद्योग साम्यावस्था में होता है और औसत आय वक्र औसत लागत वक्र के जो निम्नतम बिंदु है उस पर स्पष्ट रेखा के रूप में होता है। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादन का स्तर अच्छा नहीं होता क्योंकि इक्विलिब्रियम में एवरेज कॉस्ट वक्र के न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के पूर्व ही उत्पादन का विस्तार रोक दिया जाता है। नाउ साइज ऑफ द फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का आकार आवश्यक रूप से अनुकूल होता है, ऑप्टिमम साइज होता है। जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में आकार अनुकूलतम से बड़ा अथवा अनुकूलतम से छोटा भी हो सकता है। नाउ प्राइस टेकर एंड डिटर्मिनेट, वस्तु स्वीकारक और निर्धारक। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। इट मीन्स वह स्वयं मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है। जबकि मोनोपोली की जो स्थिति होती है इसमें फर्म ही उद्योग होती है, इसलिए फर्म अपनी क्रियाओं द्वारा मूल्यों को प्रभावित कर सकती हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं का शोषण। परफेक्ट कंपटीशन में उपभोक्ताओं के शोषण की संभावना नहीं होती, जबकि जो एकाधिकार है उसमें तुलनात्मक रूप से उपभोक्ताओं के शोषण की संभावना प्राय बनी रहती है। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रय लागतों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वस्तु में एकरूपता होती है और क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से सेल्स कॉस्ट की आवश्यकता होती है या सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन प्राइस, मूल्य पर नियंत्रण। पूर्ण प्रतियोगिता में या परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का मूल्य पर कोई कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि प्राइस पहले से ही निश्चित होते हैं। जबकि एकाधिकार में मूल्य पर कुछ नियंत्रण होता है क्योंकि वस्तुओं की मांग शायद ही कभी पूर्णतया बेलोजदार होती है। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य विभेद के लिए कोई स्थान नहीं होता है, जबकि एकाधिकार में मूल्य विभेद की नीति कुछ परिस्थितियों में इसका अनुसरण किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंस है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत। थैंक यू सो मच।